फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपका भाई दोस्त सचिन श्रीवास्तव आज शुभ संध्या में एक बेस्ट नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आए हैं कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे तो वो ये पूछ रहे थे कि सर क्या है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो EMI कार्ड है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्या होता है कि बजाज EMI कार्ड अगर हम मोबाइल से जनरेट करते हैं तो उसे यूज़ कैसे करें, उसका KYC कैसे करें। तो आइए फर्स्ट हम आपको ये बताते हैं कि बजाज EMI कार्ड के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसे हम फर्स्ट टाइम जनरेट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, और उससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, तो फिर हम आपको फर्स्ट ये बताना चाहेंगे कि बजाज EMI कार्ड्स जो होते हैं आज की डेट में, वो आपको पता होगा कि उसे हम फिज़िकली एज अ स्मार्ट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है। बोले तो वो एक्चुअली ऑनलाइन ही उसका जो भी नंबर होता है और या जो भी उसके क्या होते हैं कि डेट वगैरह होते हैं, स्टार्ट और इन डेट, वो ऑनलाइन ही जनरेट होते हैं। तो हम किसी फिजिकल कार्ड की तरह उसको हम नहीं यूज़ कर पाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम फर्स्ट टाइम, जैसे सपोज दैट आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बजाज EMI कार्ड को जनरेट कर रहे हैं, उसमें क्या होते हैं कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करने होते हैं और इस साथ ही साथ कुछ कंडीशन को एग्री करने होते हैं। तो जैसे क्या होता है कि आपका नेम और एड्रेस प्रूफ में क्या है, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ETC, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोटोज़ वगैरह तो कॉमन सी बातें हैं। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि KYC अपडेट का ऑप्शन होता है। तो अक्सर क्या होता है, सारे ऑप्शन को हम जनरेट करते टाइम फुलफ़िल कर देते हैं और वो हमारे एक्टिवेट भी हो जाते हैं हमारे कार्ड। बट क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है जो कि वेरी टिपिकल प्रॉब्लम होती है। वो क्या है कि KYC अपडेशन की होती है। तो KYC अपडेशन क्या है कि अक्सर ये होता है कि अगर हम अपने मोबाइल से कई बार ट्राई करते हैं बट KYC अपडेट हो नहीं पाता है, और बार बार जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं अपने ऐप्स के थ्रू तो वहाँ पे शो तो करता है, बट क्या होता है कि जब हम लास्ट ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज वगैरह या मेल पे आ जाता है कि प्लीज़ अपडेट योर KYC। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्या करना है कि किसी भी नियरेस्ट डीलरशिप के पास जाना है जहाँ पे कोई भी बड़े प्रोडक्ट हो। मिनिमम क्या होता है कि इस कार्ड का एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि मिनिमम कम से कम 5 से 6 हज़ार का आपकी मतलब परचेजिंग होनी चाहिए, शॉपिंग होनी चाहिए। उससे कम का होता है तो इस कार्ड से हम शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली बजाज EMI कार्ड से शॉपिंग के लिए अगर KYC अपडेट नहीं हो पा रही है तो फर्स्ट टाइम किसी भी नियरेस्ट रिटेल सेंटर से या डीलरशिप से जो भी हों, तो हमें जाके फर्स्ट क्या है कि वहाँ पे हमें KYC करवाना होता है। तो KYC के लिए क्या होता है, कुछ उनका सर्विस चार्ज होता है, कुछ प्रोसेस फीस होती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं कि जब आप महंगे प्रोडक्ट को हम परचेज़ करते हैं फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे उनका प्रोसेस फीस ज़्यादा लगता है, और जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे उनकी प्रोडक्ट फीस कम लगती है। उस कंडीशन में अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने में फ़र्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो रही है तो हमें ये चाहिए कि फ़र्स्ट टाइम हम किसी भी नियरेस्ट डीलरशिप के पास जाएं और वहाँ पे अपने कार्ड को एक्टिवेट कराएं, और साथ ही साथ प्रोसेस फीस वगैरह सब कुछ पे करने के बाद फर्स्ट टाइम शॉपिंग करें। आफ्टर देन उसके बाद से हम कभी भी शॉपिंग करेंगे, हमें कहीं भी जाने की नीड नहीं होगी। हम ऑनलाइन अपने ऐप्स के थ्रू, BFL ऐप्स के थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और सेकंड ये बेनिफिट्स हैं उसके कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो EMI कार्ड है उसमें ये होते हैं कि हम 0% डाउन पेमेंट पे कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो बेनिफिट होता है यही होता है। क्या होता है कि हमारे सब्सक्राइबर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप बजाज फाइनेंस EMI कार्ड पे एक वीडियो अपलोड करिए। हम उनको ये बताना चाहेंगे कि बेसिकली ये फ़ायदा है कि आप सपोज दैट आपको कुछ भी पता नहीं है हमें कैसे शॉपिंग करनी है, अगर आपके पास बजाज EMI कार्ड का ऑनलाइन जनरेटेड कार्ड है तो वहाँ पे आप जाके किसी भी नियरेस्ट डीलरशिप के पास जाएं, चाहे आपको टीवी लेनी है, फ्रिज लेनी है, कूलर लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है, कंप्यूटर लेने हैं, लैपटॉप टैबलेट्स लेने हैं, या फिर आपको मोबाइल लेने हैं, ओवरऑल कोई भी प्रोडक्ट्स आपको परचेज़ करने हैं तो आप वहाँ पे जाएं,
जाने के बाद बस कुछ भी आपको नहीं करना है, बस वहाँ पे आपके फाइनेंसर अवेलेबल रहेंगे। फाइनेंसर अगर अवेलेबल रहते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद आप अपने कार्ड का जो भी आपका कार्ड का नंबर वगैरह हो, वहाँ पे आप क्या है कि इनरोल कराइए। इंटर करने के बाद भी सारे प्रोसेस आपके होंगे। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, 0% डाउन पेमेंट पे आपके पास अगर एक भी रुपये नहीं है, आप वहाँ पे जाके एट द सेम टाइम, एट द इमरजेंसी मोमेंट में आप जाके कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप टाइम टू टाइम EMI को पे कर सकते हैं। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड अपना क्या है कि लोन भी प्रोवाइड करता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड में जो है, जैसे हम सपोज अगर कोई ATM या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक CVV होती है पीछे। बट इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑनलाइन हम जनरेट करते हैं कार्ड को, उसमें क्या होती है कोई भी CVV वगैरह नहीं होती है। और ना तो अगर हम प्रोसेस करने जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी CVV वगैरह का नीड होती है। उस कंडीशन से क्या होता है कि जब प्रोसेस में होता है तो वो ओनली नंबर से ही सब कुछ हो जाते हैं। आपका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, और बस उतना करने के बाद आप KYC आपका अगर फर्स्ट टाइम अपडेट हो गया, लाइफ टाइम आप KYC कर सकते हैं। KYC करने के बाद आप साथ ही साथ क्या है कि परचेजिंग वगैरह आप जो भी उनकी लिमिट होती है, लिमिट के रिगार्डिंग, जैसे आपकी सपोज दैट आपके कार्ड की लिमिट क्या होता है 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वो जब आप ऑनलाइन जनरेट करते हैं तो आपका कहीं कहीं सिविल स्कोर पे, तो कहीं कहीं क्या होता है कि मिनिमम जो है 30,000 40,000 तक तो आपका जो है वहाँ पे मतलब लिमिट तो होती है कार्ड की। कार्ड इस कंडीशन में क्या है आप परचेजिंग कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आपका आज का मेरा रहा बजाज फाइनेंस लिमिटेड का EMI कार्ड का ड्यूरेशन टोटल क्या डिटेल्स है। धन्यवाद।